Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the new lecture of ICS second year, part 2. आज हम वेरिएबल्स को ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको फ़र्क बताया था वेरिएबल को डिक्लेयर करने में और डिफ़ाइन करने में क्या फ़र्क है. सो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है जी? डाटा टाइप बता देना और साथ में वेरिएबल का नाम बता देना. ये वेरिएबल का नाम है, ये डाटा टाइप है. उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा. हाँ, वेरिएबल जो डेफिनेशन है ना, ये अलग से काम होता है. इसको आपने पढ़ना है. वेरिएबल डिक्लेरेशन डज नॉट सेट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर डाटा. इट जस्ट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल. ये सिर्फ बताता है कंपाइलर को कि भाई ये नेम होगा वेरिएबल का, इसको आपने रिकग्नाइज करना है. ठीक है. एंड टाइप ऑफ डाटा, और किस किस्म का वेरिएबल होगा ये भी बता देगा. लेकिन डेफिनेशन में क्या होता है? वाइल डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल दैट सेट्स असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल. जब हम वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेट कर देंगे तो उस वक्त होगी वेरिएबल डेफिनेशन. वो हम नहीं कर रहे होते, एक्चुअली कंपाइलर खुद कर रहा होता है. तो ये है वेरिएबल डेफिनेशन. लेकिन ये काम जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, खुद से करेंगे और उसका ये तरीका है और लाजमी करेंगे. ऐसा भी नहीं है कि हम वेरिएबल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और समझें कि वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है. नहीं. और मैंने आपको बताया था कि ऐसी लैंग्वेज जो लाजमी तौर पे रिक्वायर करे कि आपने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज. तो सी जो है ये एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है जो कि लाजमी तौर पे रिक्वायर करती है कि पहले आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. इसके बाद वेरिएबल की हम जो इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं, इसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल. इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, उसमें क्या करते हैं, स्टार्ट में जब आप वेरिएबल बनाते हैं ना तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती. कोई वैल्यू नहीं होती मतलब कि उसके अंदर कोई पुरानी वैल्यू पड़ी होती है. द एलोकेटेड मेमोरी स्पेस में कंटेन डाटा मीनिंगलेस टू द प्रोग्राम. दिस मीनिंगलेस डाटा इज़ कॉल्ड गार्बेज. तो उसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी. ठीक है बेटा. तो पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप वेरिएबल को बगैर इनिशियलाइज करें, यूज़ करें और उसके अंदर फिर जो पुरानी वैल्यू पड़ी है वो आ जाए और आपको तो नहीं पता क्या वैल्यू है. तो जब वैल्यू का पता नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आपके जो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करेगी वो बिल्कुल अजीबोगरीब हो सकते हैं. तो वो सही रिज़ल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करेगी. तो उसका आसान हल ये है कि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल एक डिक्लेयर हो गया. तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसको आपने लाजमी तौर पर इनिशियलाइज भी करना है. ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. मतलब कि आप लिखते हैं लेट्स से कि इंट ए, तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो साथ में आपने असाइंस टू, ये इक्वल साइन जो है इसको आपने क्या बोलना है, असाइंस टू. ये असाइनमेंट ऑपरेटर है असल में. यहाँ पर असाइंस टू कोई नई वैल्यू आपने उसको दे देनी है. अब इंटीजर है तो उसको इशारे के बगैर वाली वैल्यू देनी है, आपने इंटीजर वैल्यू नहीं दे देनी. तो ये जो काम किया है, दो काम इसके अंदर हुए हैं, बल्कि तीनों काम यहाँ पे हो गए. वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ और ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिफाइन भी हो गया. तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. अगर कोई करैक्टर टाइप का वेरिएबल है तो उसको आप एक करैक्टर देंगे, सिंगल एक करैक्टर. कुछ भी कीबोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है वो आप दे सकते हैं. जैसे यहाँ पर जी दे दिया है, लेकिन करैक्टर को जब भी आपने इनिशियलाइज करना है तो साथ में सिंगल कोट्स भी यूज़ करने हैं. मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है CH, एक वेरिएबल है करैक्टर टाइप का, तो उसको आप कोई वैल्यू दे देंगे. लेट्स से मैंने उसको दी वैल्यू X, तो ऐसे नहीं लिख सकते, ऊपर आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स भी लिखने हैं. तो ये पहचान होती है करैक्टर कांस्टेंट की. ये करैक्टर कांस्टेंट है X. तो लाजमी तौर पर जब आप करैक्टर को इनिशियलाइज करेंगे, जैसे ये किया हुआ है, साथ में सिंगल कोट्स भी लगाएंगे जैसे Z के ऊपर लगे हुए हैं. और जब फ्लोट टाइप के वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करेंगे, ये इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है, तो आप इशारे वाली वैल्यू देंगे. ठीक है जी. तो इशारे वाली वैल्यू देना भी उसको लाजमी है. तो ये हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. आगे बेटा आप लोगों ने याद करने हैं, ये अक्सर आता रहता है कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल डिफ़ाइन करने के रूल्स क्या हैं.
तो ये रूल्स हैं वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के। आपने इन रूल्स के मुताबिक ही वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफ़ाइन करना है, इन रूल्स के साथ के बगैर नहीं कर सकते। मतलब आप इसके अंदर लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब डॉलर साइन, पाउंड साइन और डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो वेरिएबल नाम के अंदर सिर्फ लेटर्स ABC, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और साथ में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जिसका फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अ लेटर, मतलब कि हमेशा जब भी वेरिएबल का नाम शुरू करना है तो ABC से शुरू करना है या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल से या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले नंबर नहीं आ सकता, ये गलत है। पहले नंबर बाद में आ सकता है, ये भी गलत है। 2 kgs, ये भी गलत है। तो ये इसके मुताबिक आप नंबर नहीं रख सकते, मतलब कि नंबर साइन आ ही नहीं सकता पहले या बाद में। नंबर 2 शुरू में नहीं आ सकता, बाद में आ सकता था। 9 विनर गलत है, अगर 9 को एंड पे ले आते विनर 9 तो फिर ठीक था। ठीक है, वैसे गलत है। आप शुरू के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, लेटर ABC लिखेंगे और नहीं कुछ नहीं लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है जी इसका, तीसरा पॉइंट इसका C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि जो आपने बड़ी ABC में लिखा हुआ है वो अलग है, जो छोटी ABC में लिखेंगे वो अलग होगा। मतलब कि आपने एक वेरिएबल बनाया कैपिटल X, ये अलग है। स्मॉल x लिख के इसको रेफ़र नहीं कर सकते, स्मॉल x अलग है, ये अलग है। तो अलग अलग नाम बनेंगे। लाइक ये बना हुआ है, छोटी ABC में लिखा हुआ काउंट ये अलग है और बड़ी ABC में लिखा हुआ काउंट ये अलग चीज़ है, इंटायरली डिफरेंट है। चौथा पॉइंट है जी C कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। अब कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, इंट, वॉइड, साइंड, वाइल, ऑटो, फॉर, इफ़, इस तरह के जो नाम हैं जो इसके कीवर्ड्स हैं उनको आपने एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं करना, अलाउड नहीं है, क्योंकि उनकी पहले ही कोई और पहचान है। अगर आप भी उसको यूज़ करेंगे तो फिर वो कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि एक नाम की 2 चीज़ें बन गई हैं। तो वेरिएबल के अंदर कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना आपने। कीवर्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, इंट, वॉइड, साइंड एंड वाइल, ये वेरिएबल जो है कीवर्ड्स हैं। पांचवा पॉइंट है जी, फॉर मैनी कंपाइलर्स C नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स ओनली, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। कुछ कंपाइलर्स एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर भी लें तो फिर भी जो एक्चुअली कंपाइलर सेव करेगा वो 31 कैरेक्टर्स ही होंगे, तो ज़्यादा लंबा नाम नहीं रखना आपने, मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स ही रखना है आपने। 6 पॉइंट है जी, ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड। ठीक है, लाइक अगर आप वेरिएबल का नाम रखना चाह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो दरमियान में खाली जगह नहीं छोड़नी, स्पेस नहीं देनी आपने। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्पेस। हाँ, अगर आपने लंबा नाम रखना ही है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो दरमियान में अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें, फिर ठीक है। 2 नाम नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं लिखता हूँ A तो स्पेस दे के B नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा, स्पेस अलाउड नहीं है, ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं इकट्ठा नाम रखता A स्पेस के बगैर B तो वो ठीक था। ठीक है जी, तो ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर 1 डाटा टाइप। आपने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का, तो वो एक ही बनेगा इंटीजर का। ऐसा नहीं है कि आप एक फ्लोट के लिए x बना लें, x फ्लोट, और एक और x बना लें, तो फिर तो डुप्लीकेशन होगी ना। ऐसे नहीं है, एक दफ़ा x बन गया तो बस एक ही डाटा टाइप का बनेगा, चाहे फ्लोट का बनाए चाहे इंट का बनाए। अब दूसरा x जो है वो आप नहीं बना सकते। तो ये वेरिएबल डिफ़ाइन करने के रूल्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। अगले जो है वो लेक्चर, उसके अंदर मैं आप लोगों को वेरिएबल को इस्तेमाल करके बताऊंगा कि किस किस तरह से वो वेरिएबल जो है मेमोरी के अंदर जगह ले रहे होते हैं। ठीक है जी, काफ़ी हमने 3 लेक्चर तकरीबन इसके ऊपर स्पेंड किए हैं। आपने इसको थॉरोली रीड करना है वेरिएबल्स को, और रीड करने के बाद इसको समझना है, और ये जो रूल्स हैं इनको याद भी करना है आपने। तो डेफिनेशन याद करनी है आपने वेरिएबल की, वेरिएबल डिक्लेरेशन की, वेरिएबल डेफिनेशन की और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। इसके साथ साथ आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जो रूल्स हैं, कम से कम 6-7 जो रूल्स हैं उनको आपने याद भी करना है। इनको सिंपल कर लें, बस टू द पॉइंट बात लिखा करें, इतनी लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिख देंगे काफ़ी होगा, बाकी इतनी लंबी तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ें ज़रूर इसको एक दफ़ा ताकि आपको समझ आ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।